9 साल बाद दोबारा इस्लामाबाद से बैनुल-अक़वामी मालबरदार ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है। ट्रेन पाकिस्तान से ईरान और फिर तुर्की पहुंचेगी। बाददा इसका दायराकार 11 ममालिक तक फैलाया जाएगा। इस मंसूबे में मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और इस मंसूबे में हाई रुकावटें क्या हैं, इस मंसूबे के तारीख़ी पस मंज़र पर भी हम बात करेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली फ़ारूक और आप देख रहे हैं जिसारत न्यूज़। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी मालबरदार ट्रेन सर्विस इस्लामाबाद से कोयटा, फिर ताफ्तान से ईरान के शहर ज़ायदान, तेहरान और तबलस से होते हुए तुर्की के शहर वन सिटी और अंकारा और इस्तांबुल तक पहुंचेगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मालबरदार ट्रेन 6543 किलोमीटर का सफ़र 12 रोज़ में मुकम्मल करेगी, जिसमें 1990 किलोमीटर पाकिस्तान, 2603 किलोमीटर ईरान, 1950 किलोमीटर तुर्की का सफ़र शामिल है। जबकि समंदर के रास्ते तिजारती सामान की तरसील में 45 दिन और कई गुना ज़्यादा लागत आती थी। 9 बरस बाद 19 मार्च को इस्तांबुल से पहली ट्रेन इस्लामाबाद पहुंच रही है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोयटा ताफ्तान रेलवे ट्रैक 1920 में बनाया गया है। इस ट्रेन सर्विस का तस्वुर 1960 और 1970 की दहाई से चला आ रहा है, जिसे माजी में RCD ट्रेन के नाम से जाना जाता था। 1985 में इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काम के बाद इस ट्रेन सर्विस का नाम बदल कर इस इत्तेहाद के नाम पर ECO रख दिया गया। 1992 में मज़ीद ममालिक इस तिजारती इत्तेहाद का हिस्सा बने तो ट्रेन सर्विस का दायराकार दीगर ममालिक तक पहुँचाने का मनसूबा बनाया गया, जिसमें तमाम इत्तेहादी ममालिक को सड़क और रेल के ज़रिए मिलाने का मनसूबा शामिल था। ताजिर बिरादरी को माजी में भी इस सर्विस से बहुत सी शिकायत रही हैं, जिसमें ताफ्तान रोड पर रेत के तूफ़ान से सर्विस का मुअत्तल होना, पटरियों की सफाई का इंतज़ाम ना होना, जिससे माल की तरसील में ताख़ीर और ख़राबी शामिल थी। इसके अलावा ट्रेन में लगी बोगियों की तादाद में कमी के बाइस माल रखने की गुंजाइश कम थी, जबकि हुकूमती सतह पर तिजारत के लिए वन विंडो सर्विस का इंतज़ाम भी मौजूद ना था। लिहाजा ये मनसूबा अपनी अफादियत खोता चला गया। उम्मीद की जा रही है कि गवादर तक रेल पटरी के निज़ाम की बेहतरी से CPEC मनसूबे में एक नए बाब का इजाफा होगा। इस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत और वज़ीर रेलवे ने भी इसे खुश आइन और मुल्की माशी तरक्की का ज़ामिन मंसूबा करार दिया है। लोगों में बेपनाह पॉलिटिकल गुडविल पहले ही मौजूद थी। अब उस पॉलिटिकल गुडविल को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ, और इससे यहाँ की आवाम, ईरान की आवाम, तुर्की की आवाम और पूरा जो सेंट्रल एशिया का जो हमारा विजन है कनेक्टिविटी का, रीजनल कनेक्टिविटी का, वो फरोग पाएगा। जैसे पहले कहा गया कि इस वक्त हमारी इंट्रा रीजन ट्रेड जो है वो सिर्फ 8% है और इसमें बेपनाह इजाफे का इम्कान मौजूद है। ऐसे प्रोजेक्ट्स उसको हकीकत करन दे देंगे और ये आज बड़ी अच्छी इब्तिदा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कार्गो ट्रेन सर्विस के बाद सयाहती बुनियादों पर भी सर्विस के आगाज़ के मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। इस तरह तीनों ममालिक से रवाबित भी मजबूत होंगे और ताजिर बिरादरी को किराए की मद में भी लाखों रुपए की बचत होगी। बाददा इस मंसूबे को यूरोप की आलमी मंडियों तक भी ले जाया जाएगा। इस मंसूबे की बदौलत पाकिस्तान का आधी दुनिया से न सिर्फ ज़मीनी राब्ता इस्तवार होगा, बल्कि ये मंसूबा माशी तरक्की में भी अहम संग मील साबित होगा। इस मंसूबे में रूस समेत खित्ते के दीगर ममालिक भी अपनी खसूसी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। इस तरह अगले मरहले में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के बाद चीन, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, तुर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी इस मंसूबे में शामिल हो रहे हैं। अब ये 11 मुल्कों का इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा बन गया है। वादे रहे कि इस ट्रैक को इससे कबल भी साजिशों के तहत रोका गया था, तहम अब फिर इसको सबूताज करने की साजिशें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की माशी तरक्की से दुश्मनों के पेट में बल पड़ रहे हैं और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी मंसूबा भी पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों को खटक रहा है। लिहाजा कौम को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का डट कर मुकाबला करना होगा।